स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का योग, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, तो समांतर श्रेणी का योग ये पढ़ना है हमें, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज में एन टर्म्स का योग पढ़ना है। तो इसके लिए बेसिक सा फार्मूला होता है, फार्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, देख लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, ठीक है, समांतर श्रेणी का। ये दूसरा बेसिक फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले इस फार्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई, फार्मूला आया कैसे है। ठीक है, ये फार्मूला आया कैसे समझ जाएंगे तो थोड़ा सवाल बनाने में आसानी होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेता हूँ। एक समांतर श्रेणी है 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस एपी सीरीज़ में, इस समांतर श्रेणी में आपको ऐसे कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ आपको सम ऑफ टू टर्म्स, दो पदों का योग निकालना है, सम ऑफ टू टर्म्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 10 प्लस 15 बराबर कितना? 25। वैसे अगर मैं बोलूँ, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, पहले 4 पदों का योग निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। ठीक है, 25 20 45 25 कितना हो गया? 70। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इस श्रेणी के पहले 50 पदों का योग बोल दूँ, S50, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, पहले 50 पदों का योग मांग लूँ आपसे, तो क्या इतना ही आसान रह जाता है क्या? नहीं, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऑल राइट, प्रथम 50 पदों का योग अगर मैं आपको कहता हूँ तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट 98 टर्म्स, क्या सरल होने वाला है? आप 98 पदों को लेकर ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, इसीलिए फॉर्मूले की ज़रूरत होती है ना। तो फॉर्मूला कैसे आ रहा है देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सीरीज़ आपकी एपी सीरीज़ कैसे होती है वो लिख लेते हैं। एपी सीरीज़ आपकी होती है, सबसे पहला पद होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस टाइप का होता है क्या? बिल्कुल। तो ये आपका बेसिक सीरीज़ आपकी एपी की कैसे होती है? ऐसे होती है ना। अब मैं आपको फॉर्मूला डेराइव करने के लिए प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स S3 निकालेंगे, पहले 3 पदों का योग। S3 क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, तो a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। ठीक है, ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 पदों का योग। समीकरण 1 नाम दे दो। अब क्या कर रहा हूँ, इसी को दोबारा पलट के लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, इसको पलट के लिख रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में। ए प्लस 2d पहले आ जाएगा, ए प्लस डी बाद में, और उसके बाद ए। तो S3 दोबारा क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी और साथ में प्लस ए। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा आपको। समीकरण नंबर 2 दे दो। अब मैं अगर आपको बोलूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 का योग कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सम कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, S3 प्लस S3 बराबर लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। तो ए प्लस 2d हो जाएगा क्या? ए प्लस, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। ठीक है, ये पहला हो गया राइट हैंड साइड का, प्लस नीचे वाला आ जाएगा ए प्लस 2d प्लस पहला पद आ जाएगा ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो अभी देख लो, S3 प्लस S3 मतलब ट्वाइस S3, 2 बार S3, है ना। a और a प्लस 2d जोड़ लो, एक साथ लिख लो, a प्लस 2d। वैसे ही a प्लस डी और साथ में प्लस a प्लस डी, तो प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस डी। ठीक है, और इतना एक साथ ले लिया,
ये एक साथ ले लिया। और वैसे ही तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d यहाँ से और यहाँ से प्लस a, ठीक है। जोड़ो, a प्लस 2d मतलब 2a प्लस 2d, ये कोष्टक, प्लस a मतलब यहाँ भी आ जाएगा 2a और d प्लस d मतलब 2d, और प्लस a यानी कि 2a प्लस 2d, ठीक है। 2a प्लस 2d, 2a प्लस 2d, 2a प्लस 2d कितने बार है, 3 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते क्या, 3 टाइम्स 2a प्लस 2d, ठीक है। ये आ गया 2s3, है ना। तो अभी आपका आगे देखते हैं, 2s3 बराबर, इसको ऐसे लिख लूँ क्या, 2a प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, बिल्कुल होता है ना, ठीक। तो अभी देखो फाइनली अगर मैं s3 लिख सक जाऊँ तो ये 2 का पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखा जा सकता है ना। आपका फाइनली क्या आ गया, s3 बराबर 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो, ये प्रोसेस अभी दोबारा करने वाले हैं। इसको s3 को मैं एक तरफ नोट करके रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में नोट करके रख रहा हूँ। s3 बराबर क्या होगा, 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू साथ में d, ठीक है। 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, समीकरण क्रमांक 3 मान लो, है ना। ओके, इसको आगे बढ़ते हैं। इस तरह से s4 निकालने बोलूँ क्या, s4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 पदों का योग क्या हो जाएगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, ये हो जाएगा पहले 4 पदों का योग, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4, s4 को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, दोबारा पलट के लिखेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ऑल राइट, अब वही करना है, 4 प्लस 5, समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है। s4 प्लस s4 बराबर a प्लस 3d और a, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 3d, पहला कोष्टक। दूसरा पद क्या आ जाएगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d, है ना, a प्लस d ऊपर से और a प्लस 2d नीचे से, ठीक है। और वैसे ही तीसरा पद क्या आ जाएगा, a प्लस 2d ऊपर से प्लस a प्लस d नीचे से, और वैसे ही फाइनली चौथा और अंतिम पद क्या आ जाएगा, a प्लस 3d ऊपर से प्लस a नीचे से, ठीक है। तो अब इसको देखो, एडिशन कर लो, a प्लस a मतलब 2a प्लस 3d, है ना, पहला कोष्टक आ जाएगा 2a प्लस 3d, वैसे ही a प्लस a यहाँ भी आ जाएगा 2a प्लस d प्लस 2d मतलब 3d। अगले पद में भी देखो 2a प्लस 3d और उसके बाद भी 2a प्लस 3d, ठीक है। तो चारों जगह क्या आ गया, 2a प्लस 3d 2a प्लस 3d 2a प्लस 3d एंड 2a प्लस 3d। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 2a प्लस 3d लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या आ रहा है, s4 प्लस s4 मतलब 2 टाइम्स s4, है ना, s4 प्लस s4 मतलब 2 टाइम्स s4। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स आगे निकलने वाले हैं, तो इसको दोबारा कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2a प्लस 3d मतलब क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अभी देखो s4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पक्षांतर कर लो, 4/2, काटना नहीं है, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया क्या, ये आ गया आपका s4, ये आपका क्या है s4। इस s4 को मैं इक्वेशन नंबर 6 नाम देता हूँ और यहाँ दोबारा लिख ले रहा हूँ। देखो s4 क्या हो जाएगा आपका, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया s4। वैसे ही अब s5 s6 भी निकाल सकते हैं क्या, देखो सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आपने s3 निकाल लिया, s4 निकाल लिया, तो अब वैसे ही s5 भी निकल सकता है क्या। चलो पहले s3 देखो, s3 क्या लिखा हुआ है, 3/2 2a
प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। S4 क्या निकला आपका 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। पैटर्न फॉलो करो, देखो 3 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 माइनस 1 आया। 4 लिखा हुआ है 4, यहाँ भी 4 आया और यहाँ पे 4 माइनस 1, बाकी चीज़ें एक जैसी हैं। तो इसी प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ, S5 लिख सकता हूँ क्या। S5 क्या हो जाएगा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट। S6 भी ऐसे ही लिखा जा सकता है 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यकीन ना हो तो इसको आप वही प्रोसेस करके देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, S5 S6 भी आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस वी कैन कंक्लूड, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि S6543 उसके जगह मैं क्या रख रहा हूँ n, Sn बराबर क्या हो जाएगा 3 4 5 6 यानी कि n/2। ध्यान रखो 3 है तो यहाँ भी 3 है, 4 है तो यहाँ भी 4 है, 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो n है तो यहाँ भी क्या होगा n होगा। साथ में 2a हर जगह कॉमन है 2a प्लस 3 माइनस 1 4 माइनस 1 5 माइनस 1, उसी प्रकार से n-1 यहाँ पे n है तो यहाँ भी क्या आएगा n, यहाँ भी n आएगा और साथ में d। तो ये आपका कॉमन फार्मूला हो गया। पैटर्न फॉलो करने के बाद हमको क्या मिला, ये फार्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स के लिए। n पदों के योग के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपका फार्मूला है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ध्यान देंगे AP सीरीज़ के दो बेसिक फार्मूले, पहला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी और दूसरा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इन दो फार्मूले के अलावा बाकी चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। ठीक है, तो इन दो फार्मूलों को अगर आप लोगों ने समझ लिया सारे सवाल बन जाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो आगे ध्यान दो। आप जानते हो कि an या फिर आखिरी पद या l लास्ट टर्म या आखिरी पद जो भी है, आपके लिए फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था। ठीक है, an बराबर l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर आप इस फार्मूले को ध्यान में रखें तो मैं ऊपर वाले फार्मूले को दोबारा कैसे लिख सकता हूँ, Sn बराबर n/2 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं क्या, 2a मतलब a प्लस बाकी एज इट इज उतार दो n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान दो a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिख रहा है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, इसको क्या कहते हैं, यही तो है a प्लस n-1 इंटू डी, यही है। उसको क्या कहा जाता है n/2 a प्लस a n, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या ऐसे लिख सकते हो क्या n/2 a प्लस l। ठीक है, a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म आखिरी पद। ऑलराइट, तो देख लो कंक्लूजन में क्या दे रहा हूँ, Sn सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योग क्या हो जाएगा, कुल पद बटे 2 और साथ में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर किसी सवाल में आपको अंतिम पद दिया हो तो आपको डी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अंतिम पद, प्रथम पद, कुल पद और बटे 2, इससे आपका निकल जाएगा। इसी को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बना के देखेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन देखो, श्रेणी 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन के 100 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स आपको पूछा हुआ है। हल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है प्रथम पद यानी कि a या फिर बोलो a1 कितना दिया है 0.6। वैसे ही द्वितीय पद यानी कि सेकेंड टर्म आपको कितना दिया हुआ है a2 या फिर a2 कितना दिया है 1.7। तो आप जानते हो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर
क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1, द्वितीय पद में से पहला पद घटा देते हैं, यही होता है क्या? ठीक है, तो द्वितीय पद क्या है 1.7, प्रथम पद क्या है 0.6, घटाने पर प्राप्त होगा 1.1, d बराबर क्या आ गया 1.1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको। ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे देखो n बराबर क्या दिया है, गिवन है, फिर से दिया गया है n बराबर 100। आपको बोला है कि प्रथम 100 पदों का योग चाहिए आपको, ठीक है, प्रथम 100 पदों का योग। तो n दिया हुआ है, d मिल गया, a आपके पास है, फॉर्मूले में कुछ और चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो अगर आपको प्रथम 100 पदों का योग अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना, Sn या फिर S100 निकालना है आपको। S100 क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देख लो फॉर्मूले में क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, a n और d है क्या, a है, n है और d है, रख दो। S100 बराबर n/2 यानी कि 100/2, 2 इंटू a यानी कि 0.6 प्लस n माइनस वन यानी कि 100 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपका 1.1। ऑल राइट, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1। ठीक, आगे देख लो, 50 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1 कितना हो जाएगा, 1089। ठीक है, 1089 और ये 0.1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इतना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो आगे। 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 मतलब क्या हो गया 1101। ठीक है, 1101 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। इसको सॉल्व कर लो तो कितना मिल जाएगा आपको फाइनली 5505। ठीक है, 5505। तो प्रथम 100 पदों का योग क्या आ गया 5505। सिंपल है, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, रख दो, मान रखो, आंसर निकालो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इन सीरीज 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। इस सीरीज में आपको पहले 11 पदों का योग निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन, तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन है आपको फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद क्या होता है, a1 बराबर a बराबर कितना 1/15। सेकेंड टर्म बराबर कितना, a2 बराबर दिया हुआ है 1/12। ठीक है, और वैसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n बराबर 11। ठीक है, n बराबर 11 दिया हुआ है आपको, इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब हल करते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15। सॉल्व करो, 12 15 एलसीएम लोगे 60, 12 पंचे 60 माइनस 15 चौक 60। ठीक है, तो ये आ गया 1/60, d बराबर 1/60। ऑल राइट, तो ये आ गया आपका d। आपको क्या क्या चाहिए था, मैंने बोला था a, d और n। d है, n है और a भी है आपके पास। ठीक है, तो सिंपली सॉल्व कर लो। फर्स्ट 11 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज रखो, n के जगह पे क्या है 11/2, 2 गुणा पहला पद क्या है आपका 1/15 प्लस n माइनस वन। n कितना है, n है आपका 11 माइनस वन और साथ में d कितना आया था 1/60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, 11/2 2/15 प्लस 11 माइनस वन मतलब 10/60। ठीक है, सॉल्व कर लो, 11/2 15 और 60 मतलब 60 एलसीएम, 15 चौक 60 तो 4 दूनी 8 प्लस 60 ही कम 60 तो यहाँ पे 10। इसको सॉल्व करने पे 11/2 गुणा 18/60। सॉल्व करोगे 6 त्रिक 18, 6 दहम 60। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और कटेगा क्या, नहीं, तो ये आ गया 11 3 33/10 दूनी 20, 33/20।
ठीक है, 33/20 ये आपका S11 आ जाएगा, S11 का वैल्यू। ऑल राइट, ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 8 पढ़ें। कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो आपको कितने पदों का योग चाहिए, 51 टर्म्स का योग चाहिए, और साथ में दिया हुआ क्या है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद क्या है, 18 है। ऑलराइट, बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि आपको चाहिए क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, आपको दिया हुआ है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, तो आपको चाहिए प्रथम 51 पदों का योग, ये आपको निकालना है, यानी कि S51 आपको चाहिए। ठीक है, S51 आपको चाहिए, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद क्या दिया हुआ है, दूसरा पद यानी कि A2 बराबर कितना दिया है, 14, और वैसे ही तीसरा पद 18 है, तीसरा पद बराबर 18, A3 बराबर 18 है। ठीक है, ध्यान देंगे, S51 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, N चाहिए, A चाहिए और साथ में D चाहिए, N, A और D। N है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 51, A कितना है, आपको पहला टर्म मिल जाएगा, खोजना पड़ेगा, और D खोजना पड़ेगा। चलिए खोजते हैं। सबसे पहले सारवांतर D निकाल लेते हैं। सारवांतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, या फिर A3 माइनस A2, किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर जो होता है वही होता है आपका D। तो A3 माइनस A2 मतलब कितना, 18 माइनस 14, तो D बराबर आ गया 4, D मिल गया। ऑलराइट, D अपने पास आ गया। तो अभी मुझे बताओ, तीसरा पद दिया हुआ है ना, तीसरा पद यानी कि A3 दिया हुआ है, A3 बराबर कितना दिया है, 18। लेकिन आप किसी भी nवें पद के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही जानते हैं क्या, है ना। तो अगर मैं तीसरा पद बोल रहा हूँ तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 3, है ना, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और D का वैल्यू क्या निकाला आपने अभी 4। सॉल्व करो, A का वैल्यू आ जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 इंटू 4 बराबर 18। तो A बराबर क्या आ गया, 18 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 10। तो A का वैल्यू आ जाता है 10। अगर A 10 हो गया, D 4 हो गया, और N कितना है आपका, N बराबर मांगा है 51, 51 पदों का योग मांगा है। तो आप S51 निकाल सकते हैं क्या, S51 क्या हो जाएगा, 51/2, N/2 मतलब 51/2, 2 इंटू A यानी कि 10 प्लस N-1 यानी कि 51 माइनस 1, और साथ में D कितना निकला अभी आपका 4, है ना, कुछ नहीं है, N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया। S51 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 51/2, 20 प्लस 50 इंटू 4। सिंप्लीफाई करो, 54 द 200 प्लस 20 मतलब 220, और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 51/2 इंटू 220। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, 51 इंटू 110 कितना आ जाएगा आपका, 5610। ठीक है, 5610। ऑल राइट, ये आपका आ गया वैल्यू। ऑल राइट, ये आ जाएगा आंसर। S51 की वैल्यू क्या आ गई, 5610। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपको क्या चाहिए, A, N और D, A N D निकालिए, काम खत्म। ऑल राइट, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ, इनको सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 4 तथा 128 है, तभी सभी पदों का योग कितना दिया हुआ है, 2970 है। तो आपको पदों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने। फाइंड टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 4 and 128 रेस्पेक्टिवली, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 2970, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू व्हाट, है ना। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है, 40, 45, 51 या नहीं बन रहा सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 4n-2 है, तब 10वां पद आपको बताना है। ठीक है, 10वां पद क्या होगा, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय 4n-2, देन द 10th टर्म विल बी 28, 38, 42, 60। ऑल राइट, आई होप आपका आज का लेक्चर आपको सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस के जवाब मुझे ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में।
ऑल राइट, थैंक यू।